स्टार का मतलब पावर स्टार होता है जिसका पूरा यूनिट इंतजार करे और तब भी ठीक नहीं कि भैया आएंगे कि नहीं। जन स्वराज में रितेश पांडे आए हैं तो नया गाना बनता है ना। जन स्वराज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, एक और नया कहानी भोजपुरिया ब्रांड यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऑफर आ गया है बिग बॉस। वीडियो को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। बाबा खान के हवा गुम हो गया है। अरे पवन सिंह के डर से बाबा खान ने अपना वीडियो को सीधा डिलीट कर लिया है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा भैया। अरे पवन सिंह, आपको तो इस बाबा खान से सीधा माफी मांगना चाहिए और दुनिया में साबित कर देना चाहिए कि ऐसे ऐसे बाबा के हवा किस तरह से गुम हुआ है। लेकिन आपको पिछले वाला वीडियो में हमने बताया किया था कि विशाल सिंह ने इनके ऊपर जब वीडियो बनाया है तो अब बाबा खान के हवा टाइट हो गया है और इनके ऊपर कुछ इस तरह से कह रहे हैं। और जब बात मुसलमान की आती है तो शिव छत्रपति शिवाजी महाराज का ही नारा लेके हम मुसलमानों से लड़ते हो। अरे दोगले हो तुम लोग, दोगले। ये पवन सिंह जैसे लोग दोगले होते हैं। अरे भाई, इनको तो ये भी पता नहीं है। भाई बाबा खान कह रहे कि पवन सिंह अरे बिग बॉस में जाने के बाद अपना हिट हुए हैं और अपना नाम के पहचान इस तरह से बना लिए। लेकिन आपको पता है ना कि पवन सिंह अभी तक बिग बॉस में कभी गए नहीं किए हैं। अरे ये बाबा खान ने अपना वीडियो में नाम सनाम जो मर्जी सो बोल रहा था, लेकिन इसके लेकर इनके ऊपर सीधा FIR भी हो चुका है। लेकिन अंदर की रिपोर्ट तो अभी भी बाहर निकल के आ रहा है कि पवन सिंह अब इनके ऊपर सीधा FIR करेगा। अरे हाँ भैया, इतने मत भागिए। अरे आपको बता दूं, विशाल सिंह ने पिछले वाला वीडियो में अरे इस तरह से इनको रेले है और कह भी दिए थे कि अगला वाला जो मेरा वीडियो आएगा ना काफी लाजवाब आएगा और इतना शानदार आएगा ना कि बाबा खान अरे अपना ढाबा पर चल जाएगा और इस तरह से जाएगा ना कि अनाम शनाम कुछ भी बोलते जाएगा। कोई टिकटॉकर या पवन सिंह करके। अरे देख लो, ये पवन सिंह के क्या बोल रहा है। विशाल सिंह लाइव प्रो मैक्स। क्या टिकटॉकर? वो सरसों का तेल लगा हुआ लोहे का रॉड रखा हुआ, देना जरा इधर। मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, मराठी नहीं बोलूंगा। चाहे जो हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा। अच्छा, ऐसा कब बोला उन्होंने कि चाहे जो हो जाए मैं मुंबई में रहता हूँ पर मर जाऊंगा, मराठी नहीं बोलूंगा? उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे मराठी नहीं आती और मैं काम करता हूँ, आगे भी काम करता रहूंगा। इसमें क्या गलत बोला? उन्होंने ऐसा बोला क्या कि तुम मुझे मराठी सिखाओ अगर मैं नहीं बोलूंगा? अरे यार, बेबी खान, सॉरी बाबा खान ढाबा। कौन सा स्टार है रे तू ढिल्ले? क्या बोला? साले इतना जूता मारूंगा ना मुंह पे खींच करके, घर वाले 2 घंटे तक पहचानने से इनकार कर देंगे। सस्ते दुकान से खरीदा गया खराब पैकेट का खराब हाजमोले की तरह दिखने वाला इंसान। और विशाल सिंह, इतना याद रखना, ट्रोल करने से पहले सोच लेना। मुंबई के सारे लोग को कहता हूँ, डिपार्टमेंट सिस्टम सबको, इसने मुझे ट्रोल किया, पहल की, मैं मारूंगा। इसने बात बोली है, मैं मारूंगा चाहे जो केस लगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मारेंगे ना बनता है, मारेंगे। 1 मैन शो। और ये दंगा होगा तो इसकी जिम्मेदारी पवन सिंह और विशाल सिंह पे होगी। और हाँ, सभी को इस मैटर से काफी सीरियस हो चुके हैं कि पवन सिंह इस बाबा खान से आपको माफी मंगवा के रहना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे टुटपुंजिये लोग को जवाब दे देते हैं। यूट्यूबर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके फैंस बोल रहा हूँ, आपके विरोधी जो पहले फैंस थे वो विरोधी हो जाते हैं, तो उनको आप जवाब दे देते हैं मंच पे। इस भड़वे को जवाब दीजिए। ऐसा रेलियन हो, इससे रेली के कान में से खून निकल जाएगा, हक दे पाएगा। कालों के काल महाकाल बाबा भोलेनाथ के ऊपर एक मगही के सिंगर ओम प्रकाश अकेला जो करेठा नाम से काफी प्रसिद्ध है, ये तो इंसान छोड़ो, अरे अब तो भगवान के भी नहीं छोड़ रहे हैं ऐसे कलकार लोग। इतना बढ़िया बढ़िया माल महादेव कैसे बनावा हूँ। ऐसा ही घटिया सिंगर की वजह से हमारे भोजपुरी मगही काफी बड़े बदलाव होते जा रहा है और कोई भी मगही भोजपुरी गाना सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये लोग ने मगही का भी बदलाव कर दिया हुआ है। जब इनका गाना नहीं चलता तो भैया जो मर्जी सो गाना गा देते हैं। अरे इंसान तो इंसान छोड़ो, भगवान पर भी ऐसे गाना गा रहे हैं। है मेरे दोस्त, मगही में तो और भी अच्छे सिंगर है, पर इतना घटिया गाना, इतना बेकार कौन ऐसे नीच हद के पार करता है और बाबा भोलेनाथ को फिर इस तरह से लपेट देता है। अरे ऐसे सिंगर की वजह से क्या कहें भाई। अरे दोबारा कहना पड़ रहा है कि हमारे मगही भोजपुरी के अरे बदलाव तो सिर्फ ऐसे कलाकार लोग, ऐसे सिंगर करते हैं। चलो मेरे दोस्त, अब दिखाते बहुत बड़ा अपडेट। ये अपडेट आप ही जानिएगा तो आपका भी दिल काफी खुश हो जाएगा। अरे वही जन स्वराज के उभरते नए सितारे, अरे वही नए यंग नेता जी मनीष कश्यप के ऑफर आ चुका है बिग बॉस की ओर से। लेकिन हाँ, दोनों के बीच में भैया बात काफी लंबा चौड़ा जमी है और इस मैटर के लेकर इंटरव्यू भी दे रहे हैं मनीष कश्यप जी और इस बात से भी मालूम चल रहा है कि इनका भी मन कहीं न कहीं बन चुका है अरे बिग बॉस में जाने के लिए। अरे हाँ, बिग बॉस भी अच्छा खासा मामला सेट करके मनीष कश्यप कन्वेंस कर लेंगे। चाहे मनीष कश्यप बिग बॉस से अपना मामला पूरा फिट करके अरे कन्वेंस बढ़िया से कर लेंगे तो समझो दोनों का मामला पूरी तरह से सेट है। अरे
अरे जाने के लिए बिग बॉस में। लेकिन भैया आपको बता दूं अभी तो चुनाव भी आने वाला है और समझो आ चुका है, काहे कि इन्हें चुनाव है और इन्हें बिग बॉस के ऑफर है। तो बताइए भैया आप कहां जाइएगा? अरे कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपना राय दे सकते हैं, काहे कि तीसरा नंबर है कि आप घरे बैठ के अरे घूम घूम के पत्रकारिता पढ़िएगा। अरे ना मेरे भाई जब इतना देख लिए तो आज का सबसे प्यारा वाला, तगड़ा वाला, मजेदार वाला वायरल वीडियो देख कर जाइए। www.com भोला बाबा पत्थर में हमारी मांगे पूरी करो, हमारा नेता कैसा हो जो बाबा को भूलेगा, प्रेम से बोलो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, अरे जब इतना देख लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अरे भैया सब्सक्राइब कीजिएगा तो भी तो अगला वाला वीडियो सबसे पहले आप ही देखिएगा। तो देख काहे रहे? अरे भैया सब्सक्राइब करके चाहिए ना।